आयुडू, ಬೇಗ आयुडू। ಉಂಟುರಾ, ಬೇಗ ಉಂಟು. उठो बेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेणुका, तापी, आप चाहें तो मिलकर इस घर को, इस परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। घर के कामों में अगर तापी की कोई मिसाल नहीं है, तो घर के बाहर के कामों में रेणुका का भी कोई जोड़ नहीं है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन सकती है। अगर आप मिलकर काम करें तो एक और एक हमेशा दो ही नहीं होते, कभी कभी एक और एक 11 भी होते हैं। साईं, मैंने आज तक अपनी पत्नी का झगड़े में साथ दिया। मैं चाहता तो उसे समझा भी सकता था। मैंने गलती की, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। साईं, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद बाबा को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, कभी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। हमें हमें माफ माफ कर कर दीजिए दीजिए बाबा। बाबा। साईं, ये सच में बदल गए हैं ना? आपके परिवार में इससे पहले भी कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं था। हाँ, छोटे छोटे मुद्दों पर मनमुटाव हो जाता था और आपने कई बार इस मनमुटाव को सुलझाने की पहल भी की, लेकिन फिर छोड़ दिया, ये सोचकर कि जब समय आएगा तो ये अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन नहीं सुदामा जी, परिवार में छोटे छोटे मुद्दों को, मनमुटावों को अगर समय रहते नहीं समझा गया, नहीं सुलझाया गया, तो उसके घाव गहरे हो जाते हैं। और परिवार में बड़ों का ये फर्ज है कि समय रहते वो इन मुद्दों को सुलझा दें। परिवार को प्रेम के धागे से बांधे रखना, यही वो सबसे बड़ी विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। रहीमन खोजे ईख में, जहां रसन की खान, जहां गांठता रस नहीं, यही प्रीति में हानि। कभी ईख को देखा है? ये रस की खान है, लेकिन जहां गांठ हो वहां रस नहीं होता। प्रीत अर्थात प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, इसमें रस बहुत है, लेकिन केवल वहां जहां गांठ ना हो। भगवान का शुक्र है, उन्होंने शिरडी आने की सद्बुद्धि दी और यहाँ आपसे मुलाकात कराई। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपको धन्यवाद कहने के लिए। आप अपनी कृपा हम सब पर रखिए। राम जी भला करें।
साईं, आप लोग आज सुबह सुबह यहाँ? हम अपने गांव प्रस्थान कर रहे। इतनी जल्दी? हाँ साईं, घर की मरम्मत हो चुकी है। अब वो घर हर लिहाज से हमारे पूरे परिवार के रहने के लायक है। मैंने सोचा अपने घर जाकर घर गृहस्थी खेती बाड़ी संभालूंगा, इसलिए सोचा चलते चलते आपका आशीर्वाद ले लूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। राम जी भला करें। जी साईं, हम चलते हैं। चलो। लगता है प्रकृति कोई इशारा दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं साईं। पूरी शिरडी में यही लक्षण है साईं। स्थिति बहुत चिंताजनक है पूरे गांव की, लेकिन यहाँ आपके जैसा भविष्य दृष्टा सर्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, जो हालात की गंभीरता को देखकर यह अनुमान लगा पाए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जैसे आपने कुएं में पानी के स्तर को देखकर हालात को समझ लिया था, और हम में से कोई नहीं समझ पाया था साईं। हाँ साईं, अकाल जैसी स्थिति होने जा रही है शिरडी में। तुम्हारे कहने पर गांव वाले पानी की एक एक बूंद इस्तेमाल में ला रहे हैं, एक कतरा भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांव का कुआं तो सूख गया है ना, घरों में पीने का पानी तक नहीं है। अब तुम ही बताओ साईं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरे विचार से आप सबको कुलकर्णी सरकार के पास जाना चाहिए। और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराना चाहिए आपको। आखिरकार शिरडी के मुखिया हैं और शायद उनको आपकी इस समस्या के बारे में पता ही नहीं है। कुलकर्णी सरकार, साईं तुम्हें सच में लग रहा है कि उनके पास जाने से हमारी समस्या हल हो जाएगी? मुझसे पूछा, मैंने बता दिया भाई सामा। शिरडी में किसी को भी अगर इस जल संकट के बारे में जानने की जरूरत है, जानने का अधिकार है, तो वो केवल कुलकर्णी सरकार है। साईं कह रहे हैं तो सही ही होगा। पहले भी जब बाघ ने सुदामा जी पर हमला किया था तो सरकार खुद सामने से आगे आए थे और उन्होंने गांव वालों की भलाई के लिए दीवार निर्माण का काम शुरू करवा दिया था। हो सकता है इस बार भी वो हमारी मदद करें। आप लोगों को अभी कुलकर्णी सरकार से मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है साईं, तुम कह रहे हो तो हम जाएंगे उनके पास।
साईं हमें कुलकर्णी सरकार के पास जाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या वजह हो सकती है साईं के ऐसा कहने के पीछे? हरिओम हरिओम। अंग्रेज सरकार स्वीकृति पत्र नहीं भेज रही है, पता नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है। मामी बस हुआ, पेट भर गया है मेरा। अरे ऐसे कैसे पेट भर गया? अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है, आधा खाना थाली में पड़ा है। मैं देख रही हूँ गोविंदा, आजकल तुम ठीक से खा नहीं रहे हो। बीती रात भी तुमने ऐसे ही किया, क्या हुआ है तुम्हें? हे भगवान, इतना खाऊंगा तो मामा की तरह मोटा हो जाऊंगा। चुंदर अपने मामा को मोटा कहता है? अरे रुक्मिणी, पता है ये घर में खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि हाट में जाकर इसे चाट पकोड़े खाने होते हैं। मुझे मोटा कहता है तो चूहा का बेटा। सरकार 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 सभी गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। हरिओम। दो पल शांति से पढ़ने में नहीं देते एक भिखारी गांव वाले। कौन कौन आ रहा है? वाइजा आ रही है, लगता है कोई असाधारण समस्या है। हरिओम हरिओम अंता पंता, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकल आया है। क्यों सरकार? अरे भाईजा अक्का जो आई है वाड़े पे, हमें तो लगता था कि इनके चरणों को केवल खंडहर का रास्ता मालूम है। शिरडी पर बहुत बड़ा संकट आया है। पानी की कमी से जूझ रहे हैं सब। और क्योंकि हम औरतें घर संभालती हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत हमें उठानी पड़ रही है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब हमें करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आई हूं आपसे इस विषय पर बात करने सरकार। हाँ हाँ, आप ही आएंगी, आप ही आएंगी, दूसरा कौन आएगा? आप तो शिरडी की स्त्रियों की प्रवक्ता है, अधिनायिका है कि नहीं? हाँ, हो गया सबका। अब प्रस्थान कीजिए अपने अपने घरों की ओर। लेकिन सरकार, हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे। अच्छा, तो उन्हीं उम्मीदों को लेकर घर वापिस जाओ। मुझे ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि आप मेरे पास क्यों आए हो, साईं के पास क्यों नहीं गए? क्या उसका काला जादू खत्म हो गया, समाप्त? जाइए। चलिए यहां से। मुझे नहीं लगता हमें यहां से कोई मदद मिलेगी। साई के कहने पर हम लोग यहाँ आए थे, और सरकार ने सहानुभूति के 2 शब्द बोलने के बजाय हमेशा की तरह हमें निराश वापस लौटा दिया। हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये वही आदमी है जो साई के समाधि लेने पर उसे दफनाना चाहता था। सरकार से मदद मांगना मूर्खता है हमारी। बड़ी आई थी समस्या लेके,
देखा गोविंदा, गांव वाले कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं। लो खाओ इसे, अन्न की बर्बादी नहीं करते हैं, लो। मामी जी, ये सब देखने सुनने के बाद मेरी रईसई भूख भी चली गई। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आगे करना क्या है। तुम्हारे बुद्धि का कोई तोड़ नहीं कुलकर्णी सरकार। हरिओम हरिओम। झील 15 कोस दूर है, लेकिन पानी तो मिलेगा सबको, इसलिए हम रोज सुबह वहां जाएंगे और अपनी अपनी जरूरत का पानी लेकर आएंगे। लेकिन भाईजाग का रोज का 30 कोस पैदल आना जाना, और भाईजाग का एक औरत आखिर कितना पानी लेकर आ पाएगी? और कब हम झील पर जाएंगे, कब वहां से पानी लेकर आएंगे, खाना पकाएंगे, और इन सब के बाद ही तो बच्चे पढ़ने और मर्द काम पर जा पाएंगे। ये सब कैसे होगा? लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना हमारे पास। हम रोजाना सूर्योदय से पहले वहां जाएंगे और पानी ले आएंगे। भाईजाग का, क्या साईं इस गंभीर समस्या पे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? सभी गांव वालों सुनो, कुलकर्णी सरकार ने अभी के अभी सभी गांव वालों को चावड़ी में बुलाया है। और सभी का आना अनिवार्य है, ये कुलकर्णी सरकार का आदेश है। चलिए पंता जी। थोड़ी देर पहले तो भगा दिया, अब क्या करने वाले हैं सरकार? वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उनकी बात सुननी होगी। चावड़ी तो जाना ही होगा सबको। परी, उद्धव, तुम दोनों साईं के पास जाओ और उसे कहो चावड़ी आ जाए। हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, कुछ लोग मेरे पास बहुत आस लेके आए थे, और जब जब शिरडी वासियों ने अपने मुखिया पर अर्थात कुलकर्णी सरकार पर विश्वास दिखाया है, उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा है, तब तब मैंने उन लोगों को कभी निराश नहीं किया है। हरिओम। इन्होंने आज तक किसी के लिए कुछ किया है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा गांव जल संकट से जूझ रहा है, और बरसात आने में अभी बहुत समय शेष है। तो कैसे निपटा जाए इस जल संकट से? कोई समाधान नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं होता इंसानों के पास, और जल है तो जीवन है। सोच रहा था कि क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का, और मुझे समाधान मिला।
इन्हें कोई समाधान मिला ही नहीं होगा, बल्कि हमें निचोड़े कैसे उसका उपाय मिला होगा। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, शिरडी में पानी नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, लेकिन शिरडी के बाहर पानी की बहुत उपलब्धता है। हाँ मैंने ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था की है जो शिरडी के बाहर के पानी को गांव में लेकर आएगा और हम सबको देगा। अर्थात हर आदमी को पानी मिलेगा। लो, हल कर दी ना मैंने आप लोगों की समस्या। अब तो खुश हो, प्रसन्न हो। यह आवश्यक नहीं है कि हर समस्या को काला जादू या राख से हल किया जाए। बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। दोपहर तक वो आदमी पानी लेकर आएगा, आप लोग कुएं के पास तैयार रहिएगा। हरिओम, चलता हूं। सच में सरकार बदल गए हैं, गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पहले दीवार, अब पानी। शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ अकल आ रहे हो, इसलिए सुधर रहे हो। अब और इंतजार नहीं होता। जरूर सरकार ने हमारी लाचारी का मजाक उड़ाया है, सबका समय बर्बाद कराया है उन्होंने। सरकार ने सबके लिए पानी लाने को कहा था। मुझे माफ कीजिए, थोड़ी देर हुई आने में। इतना पानी भरने में समय तो लगेगा ही। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। जी शुक्रिया। अब एक एक व्यक्ति आकर पानी ले जाए। देखा उद्धव, मेरे मामा इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने गांव वाले के लिए पानी भेजा है। और हाँ, पानी लेने के बाद सब यही रुकिएगा, जाइएगा नहीं। हाँ, मुझे भी पानी दीजिए। परी, तुम इतने छोटे बर्तन में पानी ले जाकर क्या करोगी? दीदी, ये मेरे लिए नहीं, पक्षियों के लिए है। उन्हें भी तो प्यास लगती है ना। एक प्याऊ बनाया मैंने पंछियों के लिए, जहाँ मैं इस बर्तन में पानी भर कर रखूंगी और पंछी आकर पानी पिएंगे। परी,
तुम्हारी ये बात सुनकर साई बहुत खुश होंगे। ले लो बेटा। शुक्रिया भाऊ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मटकी 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। प्रति मटकी 2 पैसे? लेकिन किस बात के? पानी के। पानी के भी कोई पैसे लेता है क्या भला? हम नहीं देंगे पैसे। और सरकार ने जब हमें मदद करने की बात कही थी तो ये नहीं कहा था कि पानी खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते। रुकिए रुकिए रुकिए, ये मुझ गरीब के साथ अन्याय है, ऐसा मत कीजिए। कुछ तो सोचिए, मुझ पर दया कीजिए। कुलकर्णी सरकार के कहने पर मैं अपना काम छोड़कर आप लोगों के लिए पानी लेकर आया हूं। इतना पानी भरते भरते मेरे कमर में दर्द हो गया है। अगर मैं ये काम मुफ्त में करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अगर रोज रोज मैं गांव वालों के लिए पानी लाऊंगा तो मेरा काम मैं कब करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। और उधर मेरी पत्नी इस हालत में नहीं है कि मेहनत मजदूरी कर सके, हमेशा बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और ऐसे हालत में मैं मुफ्त में काम कैसे करूंगा? कृपा करके मेरी मजबूरी को समझिए। वैसे इनकी बात भी तो सही है ना? ये भला अपना काम छोड़कर मुफ्त में हमारी सेवा क्यों करेंगे? और कुलकर्णी सरकार तो ऐसे आदमी है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, आपकी मेहनत का भुगतान करेंगे हम। शुक्रिया ताई। मैंने सुना था शिरडी वाले बहुत दयावान हैं, लेकिन आज देख भी लिया। चंपा, आज तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन रोज रोज एक मटके के लिए 2 पैसे देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी पत्नी को हुआ क्या है? क्या परेशानी है उन्हें? शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। क्या बताऊं ताई, वो हमेशा बीमार रहती है, खाना तक बना नहीं पाती, छोटे मोटे काम करती है, वो भी कभी कभी। मैं जब काम पर जाता हूँ तो उसी की चिंता रहती है, और मेरी इतनी हैसियत है नहीं कि उसकी देखभाल के लिए मैं नौकरानी रख सकूं। बहुत सारे वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है उसकी बीमारी है क्या, कुछ समझ में नहीं। आप मेरे साथ आइए। कहा? ये कहाँ ले आए? द्वारका माई, साईं के पास। आइए। साईं, ये रघुवीर है जो हमारे लिए गांव के बाहर से पानी ला रहे हैं। इनकी पत्नी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है साईं। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी मदद करो। मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहूंगा। ये संभव नहीं है। पाइजा ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है, शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी?
ये लीजिए, इसे अपनी पत्नी को दे देना और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना, क्योंकि वो जब तक यहां आकर मुझसे नहीं मिलेगी तब तक पूरी तरह ठीक कैसे होगी। ले लो। अच्छा साई, मैं दे दूंगा उसे। अब चलता हूं। राम जी भला करे। मैं भी चलती हूँ साईं। तुम लोगों को किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं सरकार, और अगर कोई देख भी ले तो कहूंगा बीवी के इलाज के लिए सरकार से कर्जा लिया था, उसके बारे में बात करने आया। बड़े काम के आदमी लगते हो। पैसे कहाँ हैं? हरिओम हरिओम। आज से हर रात मेरे कुएं से पानी निकालकर सूर्योदय से पहले तुम्हें गांव के बाहर जाना है। किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तू शिरडी के बाहर से नहीं बल्कि मेरे कुएं से पानी ले जाकर लोगों को बेचता है। हरिओम। इसे कहते हैं घोर कलयुग। यहां शिरडी वासी जल संकट से जूझ रहे हैं और मैं उनका मुखिया होने के नाते पानी को उनके साथ साझ कर पुण्य और पैसे दोनों कमा रहा हूं, है कि नहीं? सरकार, मेरे पैसे? पैसे? हाँ, देखो, ना पैसों को पर है ना पैर हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले और ना ही मैं कहीं जाने वाला हूं, है कि नहीं? हाँ, तेरा हिसाब मैं एक साथ करूंगा, एक साथ। तब तक ध्यान में रखना है, सूर्योदय से पहले मेरे कुएं से पानी ले जाना है शिरडी के बाहर। हरिओम। ठीक है सरकार, अब आज्ञा दीजिए। हरिओम। बेटा, बड़ा आया है पैसे मांगने वाला। कुआं मेरा, पानी मेरा, इसे किस बात के पैसे देने भाई? हरिओम हरिओम। घर में बिल्कुल पानी नहीं था। उधर भला उस आदमी का जो झील से पानी लेकर हमें दे रहा है, वरना खाना पीना भी मुश्किल है। सही कह रहे हो, लेकिन इसका श्रेय कुलकर्णी सरकार को जाता है। उन्होंने तरीका निकाला हमारी मदद करने का। हाँ,
बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हारी फरमाइश ही कुछ ऐसी थी, इन सबको भी लेकर आओ और इसे भी लेकर आओ, इसलिए थोड़ा समय लग गया। वैसे साई, जैसा तुमने कहा था वैसे ही लाई हूं मैं, एक बार देख लो। ला दे। ठीक है ना? परी देख, साई ने जिपरी दीदी से इतने सारे कुल्हड़ मंगाए, कुछ समझी? अरे आज साई पकवान बांटने वाले, लगता है उन्होंने खीर बनाई होगी। तुम हमेशा मीठी चीजें या फिर मिठाइयों के बारे में ही क्यों सोचते हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे वाड़े में मीठी चीजें बनती ही नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, बनती है। मामी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है, लेकिन आई से बचे तो मुझे मिलेगी ना। गोविंदा का विचार बहुत अच्छा है कि सब लोगों के साथ भोजन किया जाए, लोगों को भोजन कराया जाए, लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। आज मैंने तुम सबको एक विशेष कारण से बुलाया है। जब जिपरी ने कहा कि आपने बुलाया है, मैं तभी समझ गया था कि कोई जरूरी काम होगा। साई बताइए ना, क्या करना है हमें? और इन कुल्हड़ों का क्या करना है? इन कुल्हड़ों के इस्तेमाल के लिए ही तो बुलाया है तुम सबको। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम सब मिलकर हर एक कुल्हड़ में एक एक छोटा छेद करो। साई, ये कुल्हड़ मिट्टी के हैं और पके हुए भी। अगर हम इसमें छेद करेंगे तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं होगा, ये और भी फायदेमंद हो जाएगा। चलिए ठीक है साई, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन इसमें छेद कैसे करेंगे हम? वो मैं सिखाता हूं तुम्हें। जी आ गए आप? हाँ, ये लो। पानी लेके आती हूँ। हाँ। कैसा था दिन? बहुत आसान। शिरडीवासी इतने भोले हैं कि उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। मैंने भी बना दिया। मतलब मैंने थोड़ा अभिनय किया। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, फिर क्या, सबकी सहानुभूति मिल गई और अपना काम हो गया। मतलब वहां भी झूठ? हाँ तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका ये झूठ बोलकर कमाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने भी तुम्हें उतनी ही बार कहा है, अगर झूठ बोलने से हमारी कमाई होती है, आमदनी बढ़ती है, तो उसमें परेशानी क्या है? बाबा, ये आपके कुर्ते में से गिरा था। ठीक है, जा। इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना। जी आप मेरी बात तो सुनिए। ये इन सब्जियों की दुकान से हम कमा रहे हैं ना, और हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है, तो फिर भी यूं झूठ बोलकर कमाई करने की क्या जरूरत? अब एक शब्द नहीं। वो देख, औरत आ रही है। तुझे पता है क्या करना है। जाना तू।
क्या ये जरूरी है? हाँ है, वो नहीं है, पहली बार हमारी दुकान पर आ रही है, इसलिए जरूरी है कि वो हमेशा अपनी ही दुकान से सब्जी खरीदे, पक्की ग्राहक बन जाए। जा तू, जाना। भाव आलू कैसे दिए? ये 10 पैसे शेर। इतना महंगा? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। ताई आता हूँ। फिर से खांसी उड़ गई। अरे भगवान, तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम करो, सुनती क्यों नहीं? चलो पानी पियो। आप जाइए, उनको क्या चाहिए देखिए। तबीयत खराब है क्या? 12 महीने इसका यही हाल है। हुआ क्या है इनको? क्या बताऊं ताई, बीमारी ही रहती है, कभी कमजोरी, कभी बदन दर्द, कभी बुखार, कभी सर दर्द। 2 महीने पहले तो पूरे शरीर पर फोड़े हो गए, वो ठीक हुए तो पिछले हफ्ते चक्कर आकर ऐसी गिरी है कि 2 दिन बाद होश आया। तो आपको उन्हें अच्छे वैद्य हकीम को दिखाना चाहिए। वैद्य हकीम क्या ताई, मैं अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाकर भी हार गया। किसी के भी पकड़ में इसका मर्ज नहीं आता। पानी जैसा पैसा बहा दिया इसके इलाज में। जो भी कमाता हूँ इसके इलाज में जाता है। जानती हो आप, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, शाम को सब्जी बेचता हूँ, ताकि 4 पैसे जुड़ जाए इसके इलाज के लिए। आपको तो पता है, पैसा जोड़ना कोई मजाक तो है नहीं। मजदूरी के समय मालिक कम पैसे देता है, सब्जी बेचते वक्त ग्राहक। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे 10 पैसे भाव ही आलू दीजिए, और आइंदा से मैं आपके यहाँ से ही सब्जियां खरीदूंगी। जी। लीजिए। ये लीजिए। ध्यान रखिए। जी ताई। देखा मेघा, सब जगह सहानुभूति ही काम करती है। अगर मैं उस औरत से मोलभाव करता, एक तो समय बर्बाद होता, दूसरा मुझे पैसे कम करने पड़ते, या फिर वो औरत यहाँ से सामान नहीं लेती। लेकिन तुम्हारी बीमारी के नाटक की वजह से जो मैंने भाव बोला उसी भाव में वो सामान ले गई, और वादा भी करके गई है कि भविष्य में अपनी ही दुकान से सामान खरीदेगी। मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है। 4 पैसे घर में लाने के लिए अगर तुम्हें थोड़ा अभिनय करना पड़े, मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़े, तो फर्क क्या पड़ता है इससे? अब जैसा मैं करूंगा वैसा ही करना है तुम्हें। ध्यान से देखो। बस ऐसा ही करना है तुम्हें। कोशिश करो।
मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। चलो। साई, सारी कुल्हड़ में हमने छेद कर दिए। अब बता भी दो इनसे होगा क्या? यहाँ रख। जा, अंदर से पानी लिया। साई, ऐसा करने से क्या होगा? पानी की बचत। अक्सर लापरवाही से पानी डालकर हम बहुत से पानी की बर्बादी कर देते हैं, लेकिन इस समय पानी की एक एक बूंद कीमती है। जानते हो, जब हम पौधों में जल्दी से पानी डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सा पानी गमले से बाहर निकल जाता है, बर्बाद जाता है वो पानी। या फिर अधिक मात्रा में पानी डाल देने से पानी पौधे की जड़ों के स्तर से नीचे चला जाता है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन इस विधि से पानी डालकर हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। पानी के एक एक कतरे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बूंद बूंद टपक कर पानी पौधों के ऊपर गिरेगा और पौधे के आसपास की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा और पानी का एक एक कतरा उपयोग में आएगा। साई, सच में ये तो बहुत अच्छा तरीका है। छोटे पौधे को एक दिन में इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब तुम ही लोग सोचो, अगर हम ऐसे ही कुल्हड़ गांव के हर घर में बांट दें और उन्हें इसका उपयोग करना सिखाएं, तो हम कितने पानी की बचत कर सकते हैं। हाँ साई, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ साई। साई, मैं ये बात मामी जी को जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब से शिरडी में पानी की कमी हुई है तब से मामी जी इस्तेमाल किया हुआ पानी पौधों में डाल देती है। तो फिर देरी किस बात की, लग जाते हैं काम पे। लो, शाबाश। और हाँ, केवल ये कुल्हड़ गांव में बांटने ही नहीं है, सबको ये भी समझाना है कि इन कुल्हड़ों के माध्यम से सिंचाई करके हम पानी कैसे बचा सकते हैं। देखना गोविंदा, सबसे ज्यादा तो मैं ही बांटूंगा। अरे बुद्धू, खाली बांटना नहीं है, बताना भी है सबको। किसे कहा बुद्धू? तुझे। तू बुद्धू? तू बुद्धू, तू ही है। अरे शांत हो जाओ, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। अब तुम दोनों चलते हैं, फिर एक चुटकुला सुनाओ। भाग गोविंदा। चलते हैं साईं। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर
वो परी हूँ, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। पता नहीं रघु भाऊ कब आएंगे पानी लेकर। चिपरी, बस थोड़ी देर और, रघु भाऊ पानी लेकर आ रहे ही होंगे। मुझे भी तेरी तरह बहुत भूख लगी है। अब घर में पानी होगा तो ही तो कुछ बनेगा ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया है। अरे वो आ गए रघु भाऊ पानी लेकर। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। शांति शांति शांति, सबको पानी मिलेगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताते जाइए किसको कितना चाहिए। मुझे 2 मटके। हाँ ठीक है। ये लो, 8 पैसे हो गए। 8 पैसे? काका, मैंने तो सिर्फ आपको 2 मटके दिए हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल ही गया। आज से 1 मटके के 4 पैसे लगेंगे। रोज रोज कहाँ से लाएंगे हम पैसे? ये तो गलत है। काका, एक दिन में आपने इतने पैसे बढ़ा दिए। कल हमने आपको पैसे इसके लिए दिए थे क्योंकि आपने कहा था मेहनत की है, इसलिए पैसे ले रहा हूँ। आज आपकी मेहनत दुगनी हो गई। आप तो पानी बेच रहे हैं। हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं पानी बेच रहा हूँ, जिसे लेना है वो ले, नहीं तो जय राम जी की। ये बात करने का ढंग नहीं है काका। आप शायद भूल रहे हैं, हमने पानी के लिए पैसों का भुगतान नहीं किया था आपको, बल्कि जब आपने अपनी पत्नी की बीमारी की दुहाई दी तो हम लोगों ने तरस खाकर आपको पैसे दिए। लेकिन लगता है हमारी सहानुभूति को आप अपना अधिकार मान बैठे। सारे के लिए उंगली पकड़ने दी तो आप हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे नहीं है तो भाषण मत दो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बात सुनने का समय नहीं है। 4 पैसे है तो पानी ले जाओ, नहीं तो किनारे हटो। बहुत से लोग कतार में खड़े हैं, जाओ। जिन्हें पानी की जरूरत है वो 1 मटके के 4 पैसे देके पानी ले जाए। जिन्हें चाहिए वो आगे आ जाइए। कहीं मेरा दाव उल्टा ना पड़ जाए। मुझे तो पानी चाहिए। आइए आइए ताई। पानी का भाव भले बढ़ा दिया हो, पर पानी तो लेना ही पड़ेगा। चिपरी, अब हम क्या करें? गांव के कुएं में तो अब सिर्फ नीचे का कीचड़ वाला पानी ही बचा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंपा। मेरे पास केवल 4 पैसे और उसमें 1 मटका पानी ही मिलेगा। जिपरी, तुम्हारे पास 4 पैसे तो है, अपनी बस्ती वाले तो सिर्फ 2 पैसे लेकर आए हैं, उनका क्या? हमें क्या करना चाहिए चंपा? क्या तुम सिर्फ 2 ही मटका पानी दोगे? नहीं नहीं ताई, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ये लो 20 पैसे और मुझे 5 मटका पानी देना, बाकी मैं लेके आती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
चंपा, कुछ नहीं से तो थोड़ा बेहतर है। जितनी हमारी हैसियत है उसमें संतोष कर लेंगे। चल, एक मटका पानी ले लेते हैं, उसमें हम 2 परिवार मिलकर बांट लेंगे। काका, मुझे 1 मटका पानी दे दीजिए आप। माफ करना, पानी खत्म हो गया, अब तो कल ही मिलेगा। बढ़िया आई थी भाषण देने, अब बिना पानी के काम चला। चलो हुर्र हुर्र, चलो चलो हुर्र, ओ हा हा ओ हुर्र, चलो। चल हुर्र, चलो हुर्र, अरे चलो ना हुर्र हुर्र हुर्र, चलो। प्यासे हैं तुम्हारे बैल, थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो अभी चलने लगेंगे। तुम तो रोज जाते हो ना झील पर गांव वालों के लिए पानी लाने, क्या वहां जाकर इन्हें पानी नहीं पिलाते? मैं पिलाता हूं या नहीं पिलाता हूं, उससे आपको क्या? अभी पिला रहा हूं ना, जाइए अपना रास्ता नापिए। तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य अब कैसा है? विभूति दी थी उसे? कुछ फर्क नहीं पड़ा उस विभूति से। साई, जैसे ही मैंने पानी का दाम बढ़ा दिया, ये सुनकर बहुत से गांव वाले हक्के बक्के हो गए। कुछ लोग आपस में बहस करने लगे, आपस में लड़ने लगे, और कुछ तो शुरू में पानी खरीदने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। हरिओम हरिओम। किसी के पास पानी का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, और जहां जीवन का प्रश्न आता है वहां पैसे कौन देखता है। रघो, बारिश आने में अभी देर है, तब तक ये पानी का कारोबार हमारे लिए दिन दूनी रात चौगनी कमाई का कारोबार सिद्ध हो जाएगा। फिर हम पानी का मूल्य और बढ़ाएंगे, और लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए कोई भी मूल्य देना होगा। हरिओम हरिओम। किसे पता था कुएं का पानी इतना मूल्यवान हो जाएगा? ये कुआं मेरे लिए कुआं नहीं, सोने की खदान बन गया है। नर्मदा बता रही थी कि पानी के बिना गांव वालों का जीना मुश्किल हो रहा है, और सरकार पानी बेच रहे हैं गांव वालों को, वो भी अपने कुएं का पानी जो हमें भगवान ने मुफ्त में दिया है। केशव भी अपने मामा के घर गया है। मैं क्या करूं, क्या करूं? हरिओम हरिओम।
जब मुझे ये पता चला कि सरकार ने पानी लाने के लिए एक आदमी की व्यवस्था की है ताकि सबको पानी मिल सके, ये सुनकर मैं बहुत खुश थी कि आपने उन्हें सद्बुद्धि दी। भले ही वो आदमी अपनी मजदूरी के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा था, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कम से कम लोगों को पानी तो मिल रहा है। भगवान, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो पानी झील से नहीं, हमारे कुएं से दिया जा रहा है, और वो पैसे कोई और नहीं, खुद सरकार वसूल रहे हैं, पानी का कारोबार कर रहे हैं। भगवान, ऐसे पैसों पे हम कैसे जी सकते हैं जिसमें लोगों के आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। लेकिन मैं क्या करूं भगवान। साईं, मुझे लोगों के लिए चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिरडी में हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपके होते हुए किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। किसी ने नहीं सोचा था लोगों को ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, पानी भी खरीदना पड़ेगा। खाना तो दूर, सुबह से पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। मुझे भी नहीं, साईं बहुत प्यास लगी है। हाँ साईं, बहुत प्यास लगी है। हाँ साईं, हम सबको बहुत प्यास लगी है। इस तमरेल में भरे पानी की एक एक बूंद आप सबकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन साईं, इससे सबूरी लक्ष्मी, पियो, जितना चाहे उतना पानी पियो।
आश्चर्य साईं, चंद घूंट पीकर जैसे पूरे दिन की प्यास बुझ गई हो। साईं, पात्र तो पूरा भरा हुआ है। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी चंपा को दो। अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, ओ परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। ओम साई, 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 मेरे साई। जी जी, आज तो खंडर में बड़ी भीड़ है। लगता है पाखंडी लोगों को दावत दे रहा है। जी, इस पात्र का पानी तो कम हुआ ही नहीं। जी, हमने जो देखा क्या वो सच है? इस भिखारी के कटोरे पे तो पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर कोई काला जादू कर रहा है पाखंडी। पंता जी। जी पंता जी। बताए ना क्या करना है? अरे वाह वाह वाह, देखा अंता जी, यहाँ तो मुफ्त में पानी बट रहा है। गांव वालों को बहुत प्यास लगी थी तो इन्हें पानी पिला रहा था। तो हमें भी पिलाइए ना। हम कौन सा बाहर से आए हैं, हम भी तो इसी गांव के हैं। जरूर, पानी दो। पहले मैं। पंता जी, मेरा पेट बड़ा है, पहले मैं। पेट तो मेरा छोटा है, तो पहले मैं। हाँ, नहीं नहीं, पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं।
गिरा दिया ना, जानबूझ के नहीं गिरा, गलती से गिर गया। माफ कर दीजिए हमें। रुको, रुको। साई, तुमने कहा था तमरेल में भरे पानी की एक एक बूंद लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा था भी। लेकिन अभी क्या? अभी तो इसमें एक बूंद पानी नहीं बचा है साई। क्या अभी तुम कहीं और से इंतजाम करके हम लोगों को पानी दे सकते हो? नहीं लक्ष्मी, अब आप लोगों को अपने लिए पानी का इंतजाम खुद ही करना होगा। लेकिन कैसे साई? रघु ने तो पानी को अपना कारोबार बना लिया। हालात का फायदा उठाकर अगर वो रोज पानी के दाम बढ़ाएगा तो हम कहां से ले पाएंगे पानी? हम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि पानी खरीद कर पिए। 2 पैसे में ही हमारी कमर टूट गई थी और आज तो उसने 4 पैसे कर दिए। कोई भी आपका शोषण तभी कर सकता है जब आप उसे अपना शोषण करने का मौका दें। इसलिए आज कुछ लोगों ने पानी खरीदा और कुछ ने नहीं। लालच एक ऐसा जाल है, एक ऐसी बला है जिसमें इंसान दिन पर दिन फंसता जाता है। हो सकता है कल रघु पानी का दाम और बढ़ा दे, तो कल जिन लोगों ने पानी खरीदा था, आज जिन लोगों ने पानी खरीदा है वो कल पानी नहीं खरीद पाएंगे। फिर दाम और बढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद बाकी लोग पानी नहीं खरीद पाएंगे और ऐसे ही दाम धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। तब तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा साई। या फिर हमें मजबूरन शिरडी से पलायन करना होगा। साई, कोई तो विकल्प होगा जिससे हमारी समस्या हल हो जाए। हाँ साई। विकल्प था और आप में से अधिकतर लोगों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, पर तभी कुलकर्णी सरकार ने सबके लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया और आप सबने अपनी सुविधा को देखते हुए उसे मान लिया। याद है उस दिन बायजा मां ने कहा था कि सभी लोग गांव के बाहर जो झील है वहां से पानी भरकर लाएंगे। साईं, हम लोग सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि समय ही नहीं निकाल पाए। इतना व्यस्त कोई भी नहीं होता है। ये सब समय निकालने की और प्राथमिकता की बात है, बस। लेकिन घर की स्त्री अगर कोशिश करती तो पानी ला सकती थी साईं। क्या घर की जिम्मेदारी संभालना, घर का काम करना केवल स्त्रियों की जिम्मेदारी है? बताइए। और आज जो हालात हैं उसमें स्त्रियां घर संभालें या फिर आपके लिए गांव से बाहर जाकर पानी भर के लाएं? अगर आप लोग अपनी पत्नियों के साथ जाएंगे तो आप एक बार में ज्यादा पानी ला सकते हैं और उन्हें भी थोड़ा आराम और घर के कुछ काम करने का समय मिल जाएगा। साईं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम में से अब किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि पानी खरीद कर इस्तेमाल कर सके। इसलिए झील जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा गांव उठकर पानी लेने चला जाए। आप लोग चाहें तो आपस में पाली बांध लें, 4-4, 5-5 लोगों के कुछ समूह बना लें। एक दिन एक समूह पानी लेने चला जाए, वही पूरे गांव के लिए पानी भर के लाएगा, और अगले दिन दूसरा समूह चला जाए।
ऐसे करके सभी को पानी मिल जाएगा और वो भी बिना कोई मूल्य चुकाए। कल सुबह आप में से कुछ लोग यहां द्वारका माई आ जाइएगा और उसके बाद यहीं से इकट्ठा होकर गांव के बाहर झील से पानी लेने जाइएगा। और हो सकता है कि आप लोगों को अपनी यात्रा के दौरान कुछ नया देखने को मिल जाए। चलते हैं साईं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अरे चुप हो जाओ, अभी क्यों खांस रही हो? सो जाओ, अभी रात है। सपने में भी नाटक। क्या हुआ मेघा? सच में खांसी उठी है तुम्हें? ठीक तो है ना? बेटा पानी देना। मेरा कैसी है तबीयत? ये लो। जी पता नहीं पर खांसी रुक नहीं रही। मुझे लगता है कि मुझे सच में कुछ हो गया है। बहुत बेचैनी सी हो रही है। तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म है, लगता है तुम्हें बहुत बुखार है। शायद बुखार की वजह से हो, पर कल तक ठीक हो जाऊंगी। अब आप दोनों जाके सो जाइए। आपको शिरडी भी तो जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? इस हालत में तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा मैं? नहीं, आपको जाना ही होगा। मुझे बताकर आप खुद भूल गए ना कि कुलकर्णी सरकार का गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर नहीं गए तो पता है ना कि अंजाम क्या होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं अकेला ही जाता हूँ। आनंद बेटा, कल आई का ख्याल रखना। तुम सो जाओ, आराम कर लो। बेटा जा सो जा, सो जा, सो जा। साई, पानी भरने के लिए संयोग से हमें बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। अच्छा साई, अब हम चलते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करना, जाते समय उत्तर वाले रास्ते से जाना। वो रास्ता तो लंबा पड़ेगा। पश्चिम वाले रास्ते से गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर से पहुंचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर साईं ने हमें उत्तर वाले रास्ते से जाने के लिए कहा है तो हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। ये तुमने सही कहा अब्दुल। सुदामा जी को भी साईं ने सचेत किया था कि वो टहलने ना जाए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और बाघ ने उन पर हमला कर दिया। साईं की बात ना सुनने की गलती हम नहीं कर सकते। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। सूर्योदय किसी भी वक्त हो सकता है। आज देर हुई आने में। सरकार ने कहा था अंधेरे में ही काम हो जाना चाहिए, वरना कोई देख लेगा।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ये कैसी रोशनी थी, कहां से आई थी? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता, मुझे पानी लाने जाना होगा। क्या हुआ विभा? अब्दुल, मैंने यहाँ बैलगाड़ी में रघु को जाते देखा। रघु इस वक्त यहाँ? मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तो शायद वो भी झील की तरफ पानी भरने ही जा रहा होगा। नहीं अब्दुल, मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। वो रघु ही था। लेकिन वो तो पानी भर के दोपहर या उससे पहले सीढ़ी आता है, फिर अभी कैसे जा सकता है वो? तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वो रघु ही था। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। वह पागल हो गए हो क्या? एक तो हमें झील तक जाना है, दूसरे साई के कहने पर हम सबसे लंबे रास्ते से जा रहे हैं। अगर उसका पीछा किया तो फिर हम पानी कब लेके जाएंगे? साई ने कहा था कि उत्तर के रास्ते से जाना। साई बिना कारण कुछ नहीं कहते। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि विभा का शक सही है। इसलिए हम में से कुछ लोगों को झील की तरफ जाना चाहिए और कुछ को रघु के पीछे। चलो। इतनी देर क्यों लगी तुम्हें आने में? सुबह से उठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऊपर से तुम समय पे भी नहीं आते हो। ये रघु यहाँ कुलकर्णी वाड़ा में क्या कर रहा है? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी पानी भरो, इससे पहले कि सूरज उग जाए और शिरडीवासी जाग जाए। जल्दी करो। इसका मतलब ये है कि जो चिंता सरकार ने पानी की समस्या को लेकर जताई थी वो सब ढोंग है। मुझे तो पहले से ही शक था कुलकर्णी सरकार की मदद पर, उनकी नीयत पर। मैं बरसों उनका दास रहा हूं, उनकी नस नस से वाकिफ हूं मैं एक बार यह विश्वास कर लूं कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन कुलकर्णी सरकार दूसरों के हित के बारे में सोचे, यह असंभव है। और आज उनका सच सामने आ ही गया। इतने दिनों तक वो हमें बेवकूफ बनाते रहे। साई, वो रघु उनका ही आदमी है जो यहां सूर्योदय से पहले आता था और उनके कुएं से पानी लेकर वापस चला जाता था ताकि उसे कोई देख ना सके, और फिर दिन निकलने पर दोबारा गांव में आता और हमें पानी बेचता था। और मुझे पक्का यकीन है रघु ने जो हमसे पैसे लिए थे वो सारे के सारे पैसे कुलकर्णी सरकार ने उससे वापस ले लिए होंगे। सरकार पहले भी दुष्ट थे और आज भी है, कोई बदलाव नहीं आया उनमें। ये झूठ है।
गोविंदा, सब सुना मैंने। मेरे मामा जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप सब? एक तो उन्होंने आप सबकी मदद की और आप लोगों की उन्हें ही बुरा कह रहे हैं। आप सब बुरे हैं, आप सब बहुत बुरे हैं। गोविंदा मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी साई। आप तो इन लोगों को समझा सकते हैं ना कि ये लोग गलत सोच रहे हैं। गोविंदा मेरी बात, गोविंदा, गोविंदा मेरी बात सुनो। उसे जाने दीजिए साई, उसकी कोई गलती नहीं है। साई, सरकार का वास्तविक रूप अभी उसने देखा नहीं, इसलिए तिलमिला उड़ा। जब हमें पता चलता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बुरा है, तो ये सच्चाई स्वीकार करना हम बड़ों के लिए बहुत कठिन होता है साईं। फिर गोविंदा तो अभी बच्चा है। जब सरकार हम बड़ों को बेवकूफ बना सकते हैं, तो उस छोटे से गोविंदा की बिसात ही क्या है? इससे पहले कि राघव गांव वालों को पानी बेच दे, आप लोग जो पानी लाए हैं वो गांव वालों में बांट दीजिए। जी सही, चलते सही। राम जी भला करे। कोई नहीं है, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? पानी आ गया है, पानी जिसको लेना है वो ले ले। एक मटके के 4 पैसे, पानी ले लो। जो 4 पैसे नहीं दे सकते वो कृपा करके यहाँ ना आए, मेरे साथ बहस ना करे। मेरे पास बेकार बातों के लिए समय नहीं है। वैसे भी मेरी बीवी घर पर बीमार है, मुझे जल्दी से घर लौट जाना है। जिन्हें पानी लेना है वो जल्दी से आए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सुनो बाबू, पानी ले लो। ताई पानी ले लो। ये अजूबा क्या है? आज कोई भी पानी खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? अब्दुल, भीवा भाई, चंदू भाई और उनके साथ गए गांव वालों का जितना शुक्रिया किया जाए ना उतना कम है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से शिरडी के हर घर में पानी पहुंचा है। हाँ वही, अभी सरकार से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा आपने। सरकार से मदद मांगी थी तो मदद के नाम पर हमें धोखा ही मिला, लेकिन साईं के मार्गदर्शन से ये तो सुनिश्चित हो गया कि सरकार के कुएं का पानी हमें खरीदना है या नहीं खरीदना, ये हमारे हाथों में है।
सब उल्टा हो रहा है आज। घर से ये सोच के निकला था कि मेघा अस्वस्थ है तो मैं जल्दी घर लौट जाऊंगा। यहाँ पानी खरीदना तो दूर, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। आखिर चक्कर क्या है? काका, चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से, हमें पानी नहीं खरीदना है। तुम्हें पानी बेच ही कौन रहा है? जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मेरे ग्राहक पक्के हैं, वो आएंगे। जाओ। वही तो बता रही हूँ काका कि अब से गांव में पैसे देकर पानी खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। काका, जब गांव के लोगों को मुफ्त में झील का पानी मिल रहा है तो कोई पैसे देकर आपसे क्यों खरीदेगा? चल। मतलब ये लोग अपने लिए पानी झील से खुद ला रहे हैं। अब सरकार क्या करेंगे? शुक्रिया। ठोकर ना लगे इसके लिए जरूरी है कि आंखें खुली रखी जाएं। पता है मुझे, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। देखा अंता जी, वो रघु इस पाखंडी के साथ कैसे बात कर रहा था? हाँ। ऐसा लगता है दोनों में अच्छी सी जान पहचान है। हाँ, चलिए पंता जी, सरकार को बताना होगा। चलिए। झूठ बोल रहा है तो? सच कह रहा हूँ सरकार, गांव वालों ने पानी खरीदने से इनकार कर दिया है। कुलकर्णी सरकार हूं मैं। कौन? कुलकर्णी सरकार। शिरडी में पत्ता भी हिलता है तो मुझे ज्ञात हो जाता है। तूने क्या सोचा तू उस पाखंडी के साथ हाथ मिलाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? हा? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? मैं क्यों उसके साथ हाथ मिलाऊंगा? मुझे वो साई तो फूटे आग नहीं सुहाता। मैंने उससे बात नहीं की है सरकार। चुप! तू उस पाखंडी के साथ बात नहीं कर रहा था तो क्या तेरा भूत बात कर रहा था? हाँ सरकार, हमने अपनी आंखों से देखा था। ये वो पाखंडी का हाथ पकड़ के कुछ कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, उस समय मैं बात नहीं कर रहा था। वो तो बस तुमने स्वीकार कर लिया है। अब कोई कहानी गढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं है। साठ गांठ कर ली है तूने उस पाखंडी से, मिला हुआ है तो उससे। जा यहां से, दोबारा मेरे द्योति पे कदम मत रखना। अगर दिखाई दिया तो अपने पैरों पे वापस चल के नहीं जाएगा, समझा? और सुन, बाहर जाके किसी को बताने का प्रयास किया कि तो कुलकर्णी सरकार के कुएं से पानी लेता था और कुलकर्णी सरकार उसके पैसे लेते थे,
तो जहां खड़ा है वही गाड़ दूंगा, और वो भी जीवित। जो चिंता सरकार ने पानी की समस्या को लेकर जताई थी, वो सब ढोंग है। मुझे पक्का यकीन है, रघु ने जो हमसे पैसे लिए थे वो सारे के सारे पैसे कुलकर्णी सरकार ने उससे वापस ले लिए होंगे। मतलब भीवा काका, अब्दुल भैया जो बोल रहे थे वो सब सच था। ठीक है सरकार, ना मैं यहां आऊंगा ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले मेरा मेहनताना तो दे दीजिए जो तय हुआ था। मेहनता? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा किया जो याद दिला दिया तुमने। अंता? जी सरकार। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। ये गलत है सरकार, बहुत मेहनत की है मैंने, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूं। आपने खुद कहा था कि बाद में दे दूंगा। ये भली बात हो गई भाई, कुआं मेरा, कुएं का पानी मेरा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वो भी तू ढंग से नहीं कर पाया, और तू काहे के पैसे मांग रहा है? चल जा यहां से। ये अन्याय है सरकार, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आपको अपनी बात का मान रखना चाहिए। मान सम्मान की बात सिखाएगा तू मुझे? मेरा समय व्यर्थ न कर, जा यहां से। आपने गलत किया है मेरे साथ, आप गलत आदमी हो, इसलिए शिरडी के लोग आपकी रत्ती पर भी इज्जत नहीं करते। चुप! मुझे गलत कहा तुमने? पंता पंता, इसे ऐसा सीधा करना जीवन भर ये भूल न पाए। गलत कर रहे हो सरकार, गलत कर रहे हो सरकार, गलत कर रहे हो सरकार। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ गोविंदा? वो लोग मार डालेंगे रघु काका को, वो लोग मार डालेंगे रघु काका को, अंडा पंता जी मार डालेंगे रघु काका को। मामे जी कुछ कीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। केशव जब किसी को प्रताड़ित या फिर ऐसे ही मार खाते हुए देखता था तो वो भी सहम जाता था। हे खंडोबा जी, जैसा केशव के साथ हुआ वैसा गोविंदा के साथ ना हो, इसकी मदद कीजिए। समझ में नहीं आता कि इस प्याऊ में तुम पानी क्यों रख रही हो, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है। परी जो कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और तारीफ काबिल भी। जानते हो तुम, जब कभी किसी चीज की बहुत कमी हो जाती है या मांग बहुत बढ़ जाती है तो अक्सर लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे इस जल संकट में लोग अपनी आवश्यकता से अधिक पानी ले रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग प्यासे रह जाएंगे। हमारी परी ऐसे समय में भी इन बेजुबान पंछियों के लिए पानी रख रही है, जो ये दिखाता है कि वो स्वार्थी नहीं है, सबके लिए सोचती है वो। और हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। साई, पक्षी तो झील जाकर पानी पी सकते हैं ना? उनके तो पंख होते हैं, ये उड़ के गए वो आए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पंछियों के लिए झील तक जाना और वहां से पानी पीकर आना बहुत आसान काम है। ये उड़कर गए और वो आए।
लेकिन कभी सोचा है एक नन्ही चिड़िया के लिए अपने बच्चों को पानी पिलाना, अपनी नन्ही सी चोंच में उनके लिए पानी भरकर लाना कितना मुश्किल भरा हो सकता है? वो बच्चे तो नहीं उड़ सकते, वो देखो। जरा सोच के देखो, जब हम इंसानों के लिए बिना पानी के रहना इतना मुश्किल भरा हो सकता है, तो इन बेजुबान पंछियों के लिए ये काम कितना कठिन है। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी को आवश्यकता से अधिक पानी मिल रहा है, तो कोई बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और जरूरत इस बात को समझने की है कि ऐसे कठिनाई के क्षण में, ऐसे मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर हम खुद को इंसान समझते हैं, तो ऐसे कठिन समय में हमें इंसानियत का परिचय भी देना चाहिए। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बस बस बहुत हुआ। क्या लगता है आपको कि हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं? लेकिन तब क्या, जब समस्या का कारण आप हो। ये जो मेरी हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है, क्योंकि आपके साथ देखा गया था मुझे। और मुझे पता है आपने जानबूझ के वैसा किया होगा। आपका सारा खेल पता चल गया है मुझे। पहले तो लोगों को मुसीबत में फंसाकर जख्म देते हैं और फिर उस पर मलहम लगाते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं कि आपने उसे बचाया। और अगर आपको मेरी मदद ही करनी है तो बस इतना उपकार करिए, जाके अपना काम करिए और मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जाइए।
रहने दीजिए। शांत हो जाओ गोविंदा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बैठो। क्या बात है, मुझे बताओ, बोलो। साई, मुझे लगा था कि मामा जी गाँव वालों की मदद कर रहे, लेकिन मैं गलत था और गाँव वाले सही थे। मामा जी और रघु काका दोनों मिले हुए। अब तो निश्चित है कि परी और रुद्र मुझसे कट्टी कर लेंगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे मामा जी शिरडी वालों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझसे पहले की तरह कट्टी कर लेंगे, बात करना बंद कर देंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा गोविंदा। उस दिन तुम्हारे सामने ही तो समझाया था उन्हें, और वो लोग भी समझदार हैं। किसी और की गलती के लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकते, वो तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो और मुस्कुराओ। तुम ही तो हमारे गोविंदा हो, हमारे कृष्णा, हमारे बाल गोपाल। तुम हंसते मुस्कुराते शैतानी करते अच्छे लगते हो। ये रोनी सूरत अच्छी नहीं लगती। चलो अब मुस्कुरा दो, हंसो हंसो। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे मामा जी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। जाओ। जी साई। और हाँ, जी साई। अपनी मामी रुक्मिणी से भगवान कृष्ण की कहानियां जरूर सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बाबा 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 कहाँ रह गए थे आप? आई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? जल्दी चलिए। मेघा, मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा, मेघा, आई क्या हो गया तुम्हें? मेघा, हे खंडोबा, इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था ताकि आई का ख्याल रखो। अगर आई की इतनी तबीयत बिगड़ गई थी तो इसे वैद्य के पास लेकर क्यों नहीं गए? नहीं बाबा, आई की हालत बहुत खराब थी, बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं थी उनमें, इसलिए मैंने वैद्य जी को ही घर पर बुला लिया। उन्होंने दवाई भी दी, लेकिन आई की हालत में कोई फर्क नहीं आया। मेघा, मेघा उठो मेघा। सबूरी रघु सबूरी,
ऐसे हार नहीं मान सकते तुम। मेघा, मेघा आंखें खोलो ना मेघा। बाबा आई को क्या हो गया है? आई बेहोशी में है बेटा। मेघा उठो ना मेघा, मेघा। आई उठो ना। मेघा, मेघा उठो ना। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं बाबा वो क्या है? आई उठो ना आई। ये तो साई की दी हुई विभूति है। ये लीजिए, इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना। बाबा क्या सोच रहे आप? जल्दी कीजिए ना। वैद्य जी की कोई भी दवाई काम नहीं की, शायद ये असर कर जाए। जल्दी कीजिए ना बाबा। हाँ। मेघा, मेघा, मेघा। आई मुंह को लाई। मेघा उठो, मेघा उठो ना आई। मेघा उठो ना। आई उठो ना। आई उठो, आई मेघा उठो। उठो ना, मेघा उठो। उठो मेघा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।